Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 005 Block 2 Unit 4 केस स्टडी। ये ब्लॉक 2 का लास्ट यूनिट है केस स्टडी और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं आपको तो चैनल पे मेरे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट nature of case study. Actually में case study, what is case study, nature of case study and criteria for selection of case study। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट ब्लॉक 2 की यूनिट 1, 2 एंड 3 मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो एज यू ऑल नो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो केस स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केस स्टडी मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसको हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल एग्जामिनेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स पता है आपको कि जो लॉन्ग टाइम तक हम स्टडी करते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो इस स्टडी को हम लॉन्गिट्यूडनल एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और सिंगल सब्जेक्ट और इवेंट। और ये जो केस स्टडी है ये डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी होती है, मीन्स कि बहुत ही डिटेल्स में इसको स्टडी किया जाता है किसी भी केस को, ठीक है। एंड इट कैन बी अप्लाई ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, क्लास विद इन अ स्कूल, अ क्लास विद इन अ सिटी और इवेंट। ये जो स्टडी केस स्टडी है ये स्कूल एटमॉस्फेयर पे भी यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो एक केस स्टडी में ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि उसके क्लास में अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट क्लास 5th के हैं जो कि मैथमेटिक्स में कंटिन्यूसली 3 यूनिट टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। तो इस केस स्टडी मेथड्स के थ्रू वो ये प्रॉब्लम ऑफ फेलियर्स को फाइंड आउट करेगी एंड जो भी रिमीडियल मेजर्स होंगे उसको अप्लाई करेगी उन तीनों स्टूडेंट्स पे। मे भी हो सकता है कि उसकी फैमिली इश्यूज़ हों या फिर उन्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब स्कूल्स में टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेचर ऑफ केस स्टडी। नेचर ऑफ केस स्टडी में सबसे पहला पॉइंट है केस स्टडी जो है हमें प्रोवाइड कराती है एक सिस्टमेटिक एंड इवेंट्स कलेक्शन डेटा, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। एक साइंटिफिक कह सकते हैं एक साइंटिफिक मेथड्स है ये। ओके, इन डेप्थ स्टडी ऑफ द केस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो केस स्टडी मेथड है ये किसी भी केस के डेप्थ तक जाती है। सो नेक्स्ट है स्टडी सिंगल एंड मल्टीपल केस स्टडी, मतलब कि किसी एक इशू पे किसी एक प्रॉब्लम पे केस स्टडी होती है, अगेन उसी टॉपिक पे दोबारा से स्टडी की जा रही है केस स्टडी के थ्रू, तो उसको मल्टीपल केस स्टडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द केस स्टडीज़ ऑल्सो अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। जो केस स्टडी होती है वो ज़्यादातर रियलिटी पर भी ही बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी स्कूल एनवायरनमेंट की एग्ज़ाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो मोस्टली सेंटर्ड हो था बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि रियलिटी पर बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द केस स्टडी ऑल्सो यूज़फुल इन साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रायड, ये उस टाइम से इस मेथड को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। वो अपने सब्जेक्ट पे उनके पर्सनैलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी मेथड। और इन पास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है ये मेथड को क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जहाँ पर डेप्थ एनालिसिस की जाती है एक पर्सन के या ग्रुप के, उनके उस सब्जेक्ट पे अप्लाई कुछ टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है इस मेथड में, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड आर्किवल
रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि केस स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो केस स्टडी है यहाँ पे सी रहेगा, केस स्टडी अप्रोच लैंड्स इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाउ व्हाट एंड वाई क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराती है आंसर्स को। ठीक है, हाइपोथेसिस जो इसमें होती हैं केस स्टडी मेथड्स में, जो रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, वो या तो जनरेट भी कर सकते हैं और टेस्टेड हाइपोथेसिस को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है केस स्टडी प्रोवाइड वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट। ठीक है, जो भी केस स्टडी मेथड होती है ये हमें प्रोवाइड कराती है वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। बेसिकली जो केस स्टडी है वो क्वालिटेटिव रिसर्च ही है, बट समटाइम्स इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी। क्या क्राइटेरिया है कि हम केस स्टडी को सेलेक्ट करें? एक तो यूज़ इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सैम्पलिंग। कोई भी केस स्टडी जो है, अगर उसका जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होती है, सैम्पल जो होता है, उसमें आप केस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और केस स्टडी जो होती है वो बोथ अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव्स के लिए भी यूज़ की जाती है, जो हमें क्लैरिफाई कराती है एक डीपर कॉज बिहाइंड अ गिवन प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है पर्पसफुली और एनालिटिकली सेलेक्टेड केस, मतलब कि एक ऐसा केस जो कि रियलिटी में किसी पर्पस को फुलफ़िल कर रहा हो और एनालिटिकली भी वो फुलफ़िल कर रहा हो, कुछ ऐसे केसेस को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड केसेस। ये तो कह दिया गया कि इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सैम्पलिंग यूज़ करो, जो आपके को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए एक्सट्रीम केसेस एंड टिपिकल केसेस के। बट वो केसेस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो किस तरीके के इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड केस हो सकते हैं? सबसे पहला है क्रिटिकल केसेस। क्रिटिकल केसेस एक कुछ ऐसे केसेस जो एम्पेरिकल एनालिसिस करवा सकें, जो कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हो सके जिन केसेस पे, जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करा सकें, जिससे हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम इंटरप्रिटेट कर सकें। इस ऐसे केसेस को सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रीम और डेविएंट केसेस। एक्सट्रीम और डेविएंट केसेस मीन्स कि हम ऐसे एक्सट्रीम ऑफ पॉपुलेशन पे स्टडी करें, जो कि इस तरीके का डेटा कलेक्शन करें और उस पर एनालाइज करें कि बाद में वो स्टडी जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सके। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे वो जो भी रिज़ल्ट है वो अप्लाई हो सके, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इस तरीके की भी केस इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड केसेस हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक केसेस। प्रैग्मेटिक मीन्स होता है कि हम किस तरीके के से अपने वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस को भी हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है ऑन्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड है रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक तरीके का फ्रेमवर्क। अगर हम केस सेलेक्शन करें तो उसका फ्रेमवर्क पहले क्रिएट करें कि एक्चुअली में वो जो केस हमने लिया है, सेलेक्ट किया है, वो इन तीनों को एग्जिस्ट कर पा रहा है या नहीं। सो ऑन्टोलॉजी फ्रेमवर्क के थ्रू आप व्हाट इज़ रियलिटी मीन्स कि अगर कोई केस आपने सेलेक्ट किया है उसके थ्रू आप रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डस गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड जो है, भगवान है, वो एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे 2 पॉसिबल रियलिटीज़ हो सकती हैं कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और एक दूसरी रियलिटी ये बन सकती है कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में कि स्टडी ऑफ नॉलेज, जो भी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किस तरीके से उस रियलिटी को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा
एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। हम कैसे ये पॉसिबल कर पाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा, हम क्या करेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से इस रियलिटी को डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब कि अपने आंसर्स को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिक केसेस होते हैं। एक तरीके से ये फ्रेमवर्क है कि हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे। पहले कि हम कोई केस लेते हैं तो उसका क्वेश्चन तो होगा ना, तो उस क्वेश्चंस की रियलिटी, व्हाट इज़ रियलिटी, क्या है उसकी। दो रियलिटी बन सकती है, एक तो होगी एक तो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे कि हाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इस रियलिटी को जानने की। ठीक है, एंड नेक्स्ट आएगा कि ठीक है, अगर हमें पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है तो हम किस तरीके की रिसर्च मेथडोलॉजी, मीन्स कि किस तरीके से डिस्कवर कर पाएंगे किसी भी आंसर को। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को या केस स्टडी को हमें सेलेक्ट करना होता है। ये क्राइटेरिया होते हैं, एक एग्जाम्पल था। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।